बिहार में इस वक्त अंदाजन 7.5 करोड़ वोटर हैं। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में कोई 8 करोड़ होने चाहिए, 8.08 करोड़। बिहार में आप 8 करोड़ पकड़ लीजिए, 8 करोड़ बिहार में वोटर होने चाहिए। आप गौर कीजिएगा, पिछले महीने चुनाव आयोग ने कहा कि हमने देश भर के राजनीतिक दलों से विशेष कंसल्टेशन शुरू किया है। नए चुनाव आयुक्त के आने के बाद उन्होंने कहा कोई 4,000 जगह पे हमने वार्ता की है पार्टियों से। उन्होंने 18 बिंदु का एजेंडा रिलीज किया कि हम इन चीजों पर चुनाव सुधार कर रहे हैं। उन सब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। 1 महीना पहले तक चुनाव आयोग देश भर की पार्टियों से बात कर रहा है, कह रहा है हमें ये चीजें करनी है, और इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि केवल बिहार के लिए नहीं, आपने ध्यान से देखा होगा, उन्होंने कहा बिहार में पहले होगा, उसके बाद पूरे देश में होगा। देश की किसी भी राजनीतिक दल से चर्चा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना, जो कि देश के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है, ये बहुत ही ऐसा एक प्रस्ताव है जो कि शंका को जन्म देता है। यहां चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं कि कितनी अनहोनी चीज इस वक्त की जा रही है। इसके कानूनी पक्ष को देखिए। भारत ने ब्रिटेन के चुनाव की पद्धति अपनाई, जिसमें सरकार का, चुनाव आयोग का, चुनाव अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वो सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करें। अमेरिका में बिल्कुल दूसरी पद्धति है। अमेरिका में वोटर की जिम्मेवारी होती है कि वो जाके इलेक्शन के ऑफिस में साबित करे कि मैं वोटर बनना चाहता हूं, मेरे को रजिस्टर कर लीजिए। वहां के 2/3 लोग रजिस्टर होते हैं, 1/3 लोग हमेशा रह जाते हैं। भारत ने हमारी अपनी परिस्थिति के लिए ठीक किया कि सरकार की जिम्मेवारी है कि हर वोटर को एनलिस्ट किया जाए। लेकिन पहली बार इस कानूनी जो प्रक्रिया है, जो ओनस है प्रूफ का, वो पलटा जा रहा है। अब पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम साबित करो। कैसे? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि रिवीजन होगा, हर आपके घर पे कोई व्यक्ति आएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम था, वोटर लिस्ट में, तब तो ठीक है, तब आपका नाम शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं था तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं।